नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है संजय रसगनिया और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल एसएस एजुकेशन पाठशाला। डियर फ्रेंड्स, आज की हमारा चर्चा का विषय है यूजीसी नेट की तैयारी विद सेल्फ स्टडी कैसे करें। डियर फ्रेंड्स, ये मेरे खुद के निजी अनुभव हैं, क्योंकि जब हम सेल्फ स्टडी करते हैं यानी कि कोई भी आप कोई कोर्स परचेस नहीं करते हो तो उसके बाद आपको काफ़ी समस्याएं आती है कि कौन सी बुक पढ़ें, किस यूनिट को पहले पढ़े किस यूनिट को बाद में पढ़े, यानी कि शुरुआती करने काफ़ी समस्या होती है। तो जैसा ये मेरे खुद के जो निजी अनुभव, मुझे लगता है कि भाई कोई भी स्टूडेंट सेल्फ स्टडी करता है किसी भी एग्जाम की, चाहे आप यूजीसी नेट लगा लो अदर एग्जाम का लगा लो, तो काफ़ी समस्याएं होती है। तो अगर आप यूट्यूब पे सर्च करो, कोई दिक्कत नहीं है, आप यूट्यूब पे सर्च करो कि भाई यूजीसी नेट की जो भी आपका सिलेबस है उसको तैयारी कैसे करें। आपको तैयारी करते वक्त बताएंगे कि वो बताएंगे कि पहले तो ये सिलेबस का जो उस एग्जाम का ये सिलेबस है, ऐसे तैयारी करो वैसे करो। फिर लास्ट में बताएंगे कि अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हो तो उनका अंतिम, फिर वो लास्ट में कहेंगे कि भाई आपने कोई अच्छी यूनिवर्सिटी से, अच्छे कॉलेज से बीए में की हुई हो, आपने अपना पूरा सिलेबस बीए में एमए में आपने पढ़ा हुआ हो, यानी कि आप उस सब्जेक्ट में मास्टरी कर रखी हो और आपको अच्छी नॉलेज हो, तो ही आप सेल्फ स्टडी से बीए में एमए यानी कि सॉरी यूजीसी नेट पास कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं हल्का सा अपने बारे में बता देता हूँ, क्योंकि 2024 में जो जून वाला एग्ज़ाम हुआ था, जो जून री एग्ज़ाम हुआ था, उसी के दौरान मेरा जो नेट क्वालिफाई किया है मैंने, और वो भी किया है मैंने विद सेल्फ स्टडी से। तो थोड़ा मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ ताकि आपको खुद को कॉन्फिडेंस आए कि सेल्फ स्टडी से भी आपका एग्जाम हो सकता, आप पास कर सकते हो। ये जरूर नहीं कि आपने बीए एमए कोई अच्छी यूनिवर्सिटी से की हो, चाहे आप कम पढ़े हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप यूजीसी नेट के अंदर तैयारी पर्याप्त समय में करोगे, अच्छे से पढ़ोगे, तो आप सेल्फ स्टडी से उसको कर सकते हो। तो देखो, मैं बताता हूँ आपको अपने बारे में हल्का सा। बीए मैंने की थी अपने पास के, जो मेरे पास में कॉलेज लगता है, उसमें सिर्फ मैं एग्ज़ाम देने गया था कि मैंने रेगुलर थी, मात्र एग्ज़ाम देने गया था, ना मैंने कोई क्लास ली थी। ऐसा नहीं कि मैं पर डे क्लास लेने जाता, तो मेरा जो बीए का जो सिलेबस था पॉलिटिकल साइंस का, वो क्लियर था, बेस क्लियर था। उसके बाद मैंने एमए डिस्टेंस की थी, एमडी रोहतक हरियाणा से, वो मैंने डिस्टेंस की थी। डिस्टेंस की तो बेसिक से बात है कि मैंने क्लास तो ली नहीं होंगी। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि ऐसा नहीं है कि यूट्यूब पे आपको काफ़ी टीचर्स बताएंगे, जो मैंने खुद ने वीडियो देखी थी, जब मैंने खुद ने तैयारी की थी कि भाई सेल्फ स्टडी से तैयारी कैसे करें, ठीक है, तो बताएंगे आपने बीए व एम अच्छी कॉलेज से की हो, फिर अंत में कहीं आपने नहीं की हो तो आप मेरा कोर्स परचेज कर लो। क्योंकि यहाँ ना तो मैं अपना कोई कोर्स बेचने आया हूँ, ये मेरे खुद के निजी अनुभव है, जो मुझे लगता है कि कोई भी स्टूडेंट जो अगर यूजीसी नेट विशेष तौर पर, क्योंकि उसका सिलेबस काफ़ी बड़ा होता है, तो उसकी तैयारी किस प्रकार करें, ठीक है, बताएं। देखो, ये मुख्य रूप से पेपर 2 यानी कि जो आपका सब्जेक्ट पेपर होता है, पेपर 2 के मुख्य रूप से केंद्र बिंदु उस पर रहेगा कि मुख्य रूप से पेपर 2 की तैयारी कैसे करें। उसके बाद अगर आपको ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप कोई अन्य क्वेश्चन होता है पेपर 1 से संबंधित, किस यूनिट को पहले पढ़े, कौन सी बुक ले, क्योंकि एक वीडियो में ये कवर करना संभव हो नहीं पाएगा, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं कि देखो, ये सारे अनुभव मेरे खुद के निजी अनुभव है, जो मैं आपको बता रहा हूँ वो सोर्स मैंने सारे यूज किए हुए हैं। मैं आपको वो दिखा भी देता हूँ, एक सेकंड रुको। देखो, मैंने पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि आपको कोई भी सिलेबस हो सकता है, हिंदी, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, जो भी कोई है। सबसे पहले जो भी आपका सिलेबस, उसकी एक हार्ड कॉपी आप डाउनलोड नहीं करें, हार्ड कॉपी उसको डाउनलोड करके उसको प्रिंट करवा लें, यानी प्रिंट करवा के अपने पास रखें। सबसे पहले सिलेबस को देखिए ये मेरा सिलेबस है, पॉलिटिकल साइंस का है, और इसकी मैंने हार्ड कॉपी पहले ही निकलवाई हुई। जो भी मैं बता रहा हूँ आपको एकदम ऑथेंटिक सोर्स है। ये नहीं कि भाई मैंने पास कर लिया या मैंने जस्ट कोई कोर्स लिया था, मैं आपको अपने व्यू बढ़ाने के लिए कर रहा हूँ, चैनल प्रमोट करने के लिए कर रहा हूँ। ये मेरे खुद के विचार है, यानी कि जो मेरे निजी अनुभव है, ठीक है। सबसे पहले आप जो भी आपका सिलेबस होगा उसकी एक हार्ड कॉपी निकलवाएंगे, उसको देखेंगे भाई सिलेबस में क्या क्या है। अगर जैसे पॉलिटिकल साइंस में तो उसमें जैसे 10 यूनिट्स हैं, यानी कि पहले थ्योरी वाली होगी, दूसरी वेस्टर्न थॉट, उसके बाद इंडियन थॉट, कंपेरेटिव पॉलिटिक्स, इस प्रकार जो उसकी यूनिट्स हैं। उसके बाद पहले आप उसको अच्छे से देख लें, उसके बाद आप समझ पाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है सेल्फ स्टडी के दौरान की बुक चॉइस, रेलिवेंट बुक चॉइस, यानी कि
एक होती है बेस्ट बुक चॉइस। बुक तो सारी बेस्ट ही होती है भाई, ऐसे थोड़ी है जो जिस भी ऑथर ने लिखी है या जिसने भी किसी ने बुक लिखी है वो अच्छी लिखी होगी, सीधी सी बात है। लेकिन मुख्य विषय यह है कि जो बुक है वो रेलिवेंट होनी चाहिए, आपके सिलेबस के हिसाब से वो ऑथेंटिक हो। वेस्टर्न थॉट की बहुत सी बुक, जो इंडियन थिंकर है उसकी 10 बुक लिखी हुई होंगी अलग अलग थिंकरों ने, ठीक है। लेकिन दिक्कत यह है कि वो हमें ये देखना है कि वो रेलिवेंट जो हमारे सिलेबस एग्जाम के यूजीसी नेट के तौर पे वो रेलिवेंट है या नहीं भी है। तो रेलिवेंट बुक लिए हर यूनिट की कोशिश करें कि कम से कम एक एक बुक तो ले लीजिए। मैं आपको ये बता दूंगा कि किस यूनिट की बुक आप नहीं ले तो काम चल जाएगा। उसमें आप यूट्यूब से या कोई अदर सोर्स का उपयोग करके उस यूनिट को आप कवर आराम से कर सकते हैं। देखो इस ये कौन कौन सी बुक लेनी किस यूनिट की, विशेष तौर पर पॉलिटिकल साइंस से संबंधित बुक मैं आपको बता सकता हूँ। ये वीडियो आपको मैं इसकी नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा कि इसमें किस यूनिट की कौन सी बुक ले, ठीक है, क्योंकि अब ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। उसके बाद पीवाई को देखते हैं, यानी कि आप सिलेबस की हार्ड कॉपी ले ली, बुक्स ले ली, उसके बाद पीवाई को देखिए, यानी कि पिछले 5 6 साल 10 साल तक की पीवाई को देख सकते हैं। आप समझ पाएंगे किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये भाई इंडियन थिंकर से किस प्रकार क्वेश्चन आते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से किस प्रकार क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो पीवाई को आप काफ़ी लंबा 5 6 7 10 साल तक देख सकते हैं, 5 साल कम से कम देख ले फिर भी, ठीक है। उसके बाद जो पीवाई को होंगे आप इनको देखेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं। एक फायदा और होता है क्योंकि मैंने पीवाई की बुक जब एग्जाम तैयारी की थी शुरू में लिया था, मैं लेकर आया अरिहंत की बुक, ठीक है। ये इसमें लगभग 10 से 15 साल की पीवाई को मिल जाएंगे, आप लेकर आओ तो थोड़ा अपडेट वर्जन लेकर आना जो अभी जून तक एग्जाम हो चुके हैं या कम से कम दिसंबर 23 तक के हों। आप मानो पीवाई को देख रहे हैं, आपने पढ़ा, आपको क्वेश्चन आता है, सपोज करो कोई एक क्वेश्चन है भाई, एक क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो अब उस क्वेश्चन के पहले आप जो ये अरिहंत की बुक के अंदर उस क्वेश्चन का आंसर लिखा होगा, जो बाकी 4 ऑप्शन है उसका भी उसके बारे में बताया होता है, उसके बारे में मुख्य मुख्य इंफॉर्मेशन होती है, उसके बारे में मोटा मोटा होता है कि इसके बारे में ये क्या है, जिससे कि आप उस बाकी जो 3 ऑप्शन उसको भी आप समझ पाओगे। उसके बाद आता है अदर सोर्स। ये तो हो गए जो बुक्स मैंने आपको जो बताया आप किस प्रकार की बुक यूज कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा अदर सोर्स का। मेरे हिसाब से अदर सोर्स में आप यूट्यूब पे किसी भी टीचर या 2 टीचर को फॉलो कर लें। अगर मेरे विचार से माने तो कम से कम एक को तो नहीं करें, एक कम से कम 2 कर लें, क्योंकि एक टीचर के दिन में मैक्सिमम 40 मिनट की वीडियो आती है, 10 मिनट तो ऐड बताता है ये कोर्स ले लो वो कोर्स ले लो, ठीक है। तो जो ये आपका पीवाई में आप बुक से ही पढ़ सकते हैं और यूट्यूब पर देख सकते हैं। यूट्यूब पर दिक्कत ये है कि वो सिर्फ पीवाई करवाते हैं लेकिन उनका जो सोल्यूशन होता है वो कम ही बता पाते हैं, ठीक है। और हाँ यूट्यूब पे देख सकते हैं, ठीक है, कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा तो कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, लेकिन वहाँ आपको प्रॉपर सिलेबस वहाँ पे नहीं मिल पाएगा। उसके बाद जो रिवीजन है, उसके बाद नेक्स्ट बचता है रिवीजन, क्योंकि आप कोशिश करेंगे अगर आपको 6 से 8 महीने तैयारी करने में लग जाते हैं, क्योंकि ये 6 से 8 महीने तो आपको लग ही जाएंगे जब सेल्फ स्टडी करेंगे तैयारी करने में। तो कोशिश करें कि एग्ज़ाम से पहले कम से कम 3 से यानी कि कम से कम 4 से 5 बार आप रिवीजन करें। यानी कि जब आप फर्स्ट टाइम पढ़ेगा तो आपको काफ़ी टाइम समय लगेगा, एक बुक को समाप्त करने में आपको 1 सप्ताह लग सकता है, थोड़ा ज़्यादा भी लग सकता है। जैसे अगर आप जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको वो थोड़ा सा उसका सिलेबस काफ़ी लंबा है, उसको थोड़ा आप अच्छे पढ़ोगे तो 1 सप्ताह में आपको आराम से 1 सप्ताह 10 दिन में आप खत्म उसको कर सकते हो, ठीक है। कुछ छोटे यूनिट्स जैसे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो काफ़ी छोटी है तो वो मैक्सिमम 4 से 5 दिन हो जाएगी, ठीक। फिर आप नेक्स्ट टाइम पढ़ोगे तो आपको जो 10 दिन में लग रहा तो आप उसको 1 सप्ताह में कर लोगे, 1 सप्ताह के उसको 5 दिन में कर पाओगे, यानी कि 5 से 6 बार आपको उसको करना ही पड़ेगा, 5 बार 4 बार कम से कम एग्जाम से पहले उसको तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद आता है कि कितने घंटे पढ़े, ये समस्या काफ़ी समस्या होती है, क्योंकि जब आप कोई कोर्स लेते हो किसी टीचर से पढ़ते हो लगातार तो वो पढ़ाता है आपको भाई एक क्लास ली 2 घंटे 1.5 घंटे की, जब उसके बाद वो बता देता है कि भाई आप कल इसकी क्लास होगी आप उसको पढ़ के आना है, यानी कि थोड़ा सा रूटीन बनता है। लेकिन जब सेल्फ स्टडी होती है उसके अंदर कोई रूटीन नहीं बन पाता है, क्योंकि कोई कहने वाला रोकने टोकने वाला तो होता नहीं है। तो मेरे हिसाब से आप कोशिश करेंगे पेपर 1 को, क्योंकि आपने बेशक से किसी भी
आपने एमए में अच्छी पढ़ाई की हो नहीं की हो, बीएम की हो नहीं की हो, लेकिन आपका जो बेस काफ़ी कमज़ोर बेस है, तो कोशिश करें कि आप कम से कम मेरे हिसाब से 6 घंटे जरूर पढ़े, यानी कि सिलेबस पेपर को, जो आपका पेपर 2 है। तो हर जो पेपर 2 है, जैसे मेरा पॉलिटिकल साइंस 10 यूनिट्स हैं, तो 10 यूनिट में एक साथ 2 बुक्स को लें, यानी 2 यूनिट को लें, कोई भी 2 यूनिट ले सकते हैं। वो मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, किस यूनिट को पहले पढ़े, किस यूनिट को बाद में पढ़े, ठीक है, किस यूनिट को साथ साथ पढ़े। तो आप मुख्य रूप से इतने समझ लें कि कम से कम 6 घंटे पढ़े और पेपर 2 को, और एक साथ 2 यूनिट पढ़े। अगर आप एक साथ एक यूनिट पढ़ रहे हो, मान लो, एक तो बोर हो जाओगे, दूसरी बात आप एक यूनिट खत्म करने में 10 दिन ले रहे हो, तो आपको काफ़ी लंबा समय लग जाएगा, यानी कि 1 महीने में आपसे 3 यूनिट खत्म कर पाओगे, है कितनी 10। तो आपको एग्जाम तक आपका यूनिट तो कवर कर लोगे, लेकिन वो उसका रिवीजन नहीं कर पाओगे। रिवीजन नहीं कर पाओगे तो फिर आपको काफ़ी समस्या होगी, क्योंकि आप पढ़ोगे बहुत ज़्यादा, लेकिन रिवीजन की दिक्कत आपको काफ़ी हो सकती है, ठीक है। तो ये कुछ मेरी तरफ से जो एक सेल्फ स्टडी कर सकती है जैसे नेट के लिए, ये मेरे तरफ से कुछ ये पॉइंट हो सकते हैं आपको तैयारी करने के लिए। अगर आपको कोई अगर क्वेश्चन हो भाई, हाँ, ये आपको मैं वीडियो आपको समय 1-2 दिन बाद डाल दूंगा, इसलिए कि कौन सी बुक पढ़े, और उसके बाद यानी कि किस यूनिट को पहले पढ़े, किस यूनिट को बाद में पढ़े। कोशिश करें कि कम से कम 6 घंटे जरूर पढ़े, और उसके बाद हाँ एक वीडियो इस प्रकार की बना दूंगा कि पेपर 1 और 1-2 को किस प्रकार मैनेज करें, क्योंकि पेपर 2 जो 1 का सिलेबस है लगता तो छोटा सा, लेकिन उसका ना जो सिलेबस है वो डिवाइड बहुत है, क्योंकि उसमें कम्युनिकेशन के अंदर जो कंप्यूटर आ जाता है, मैथ, रीजनिंग, इस प्रकार की समस्या होती है कि क्योंकि जो आर्ट वाले स्टूडेंट होते हैं उसके अंदर एनवायरनमेंट में साइंस आ जाती है, कंप्यूटर आता है, वो उसको थोड़ी काफ़ी समस्या होती है। तो उससे संबंधित मैं आपको वीडियो नेक्स्ट वीडियो में आपको बना दूंगा। और आपको कोई इसका संबंधित अदर क्वेश्चन हो, विशेष तौर पर आपको पॉलिटिकल साइंस से संबंधित, तो आप उसे बता सकते हैं। मैं आपको आप कमेंट में लिख देना भाई आप इससे संबंधित वीडियो चाहिए, तो मैं आपको वो 1-2 दिन में प्रोवाइड करवा दूंगा। जैसे कि आपको अभी कुछ समय से 2 दिसंबर 23 है, जो आप उसके बाद जो जून में एग्जाम 2 बार हुए थे, 1 जून में, फिर री एग्जाम जून में हुआ, अब जो अगस्त में हुआ था, उसके अंदर क्या था कि जैसे विशेष तौर पर मैं आपको पॉलिटिकल साइंस के रिगार्डिंग बताऊँ तो काफ़ी जो ये क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन काफ़ी आए थे, और बुक्स आती लगभग 8 से 9 बुक, उसको किस प्रकार याद करें, क्योंकि हर यूनिट से एक बुक्स आई जाती लगभग, और हर यूनिट को कम से कम 100 बुक्स है, उसको याद किस प्रकार करें। तो उसको मैं आपको एक ट्रिक भी बता दूंगा किस प्रकार करें, किस प्रकार नहीं करें। तो ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। उम्मीद है कि जो मेरे द्वारा बनाई गई आपको जो रणनीति कुछ समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।